हेलो एंड वेलकम टू बीसी ट्रेनिंग्स। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का उद्देश्य रन टाइम एरर, जिन्हें एक्सेप्शन कहा जाता है, उसे हैंडल करना है ताकि प्रोग्राम को सही तरीके से चलाया जा सके। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जावा में ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के मुख्य कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो ट्राई ब्लॉक, इसमें वो कोड रखा जाता है जो एक्सेप्शन फेंक सकता है। कैच ब्लॉक, ये उस एक्सेप्शन को पकड़ता है जो ट्राई ब्लॉक में हुआ हो। उसके बाद फाइनली, ये ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो। ये रिसोर्सेस को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास थ्रो कीवर्ड, इसका इस्तेमाल एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली फेंकने के लिए किया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, तो उसका आंसर फाइनली यहाँ पे एक एरर आ गया है। सो फाइनली ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल है यहाँ पे। इसमें मैंने क्या किया है, एक ट्राई लिया है, इसमें रिजल्ट मैंने 10/0 लिया है, जिससे क्या हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन फेंका जाएगा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने कैच ब्लॉक लिया है, उस एक्सेप्शन को पकड़ेगा और यूजर फ्रेंडली मैसेज देगा। और लास्ट में मैंने एक फाइनली ब्लॉक लिया है, उसे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा मेरा प्रोग्राम चाहे मेरा एक्सेप्शन हो या ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्राई, कैच, फाइनली, और ट्राई कैच फाइनली मैंने इसके पहले भी बताया है। ट्राई ब्लॉक किसके लिए होता है? जो एक्सेप्शन फेंक सकता है। कैच ब्लॉक जो एक्सेप्शन पकड़ता है जो ट्राई ब्लॉक में ऑलरेडी हुआ हो। बट फाइनली ब्लॉक में क्या होता है, अगर मेरा प्रोग्राम सही भी हो, एक्सेप्शन हो या ना हो, मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये फाइनली ब्लॉक में हो जाए। अब नेक्स्ट हम एक्सेप्शन के टाइप देखते हैं। Java has hierarchy of exception types with the roots being Java language throwable. Exception are two main categories. Means हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज है। एक चेक एक्सेप्शन, उसमें क्या होता है, चेक एक्सेप्शन में कंपाइल टाइम पर हैंडल किया जाना चाहिए। अगर आप इन्हें हैंडल नहीं कर सकते तो कंपाइलर एरर देगा। इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई, कैच ब्लॉक या थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब चेक एक्सेप्शन का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसके बाद मेरे पास अनचेक एक्सेप्शन, ये सेकेंड वाला टाइप है। अब अनचेक एक्सेप्शन में क्या होता है, जो रन टाइम पर होती है और इनका कंपाइल टाइम पर कोई चेक नहीं होता। इन एक्सेप्शन को हैंडल करना ऑप्शनल होता है। ये एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन और इसके सब क्लासेस आती है। जैसे यहाँ पे मेरा एग्जांपल्स है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। यहाँ अरिथमेटिक और नल पॉइंटर एक्सेप्शन दोनों अनचेक एक्सेप्शन है, जिन्हें रन टाइम पर हैंडल किया जाता है। अब मुझे हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन इन जावा देखना है। तो जावा में एक्सेप्शन एक हायरार्की के रूप में होता है, जहां हम थ्रोएबल सबसे ऊपर है, इसके नीचे दो मुख्य क्लासेस हैं, एरर और एक्सेप्शन है, जिसे हम थ्रोएबल
में होता है जहाँ पे एरर एक सीरियसली प्रॉब्लम है जिसमें हम हैंडल करते हैं कोड को, जिसमें जनरली हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, एक चेक एक्सेप्शन, एक अनचेक एक्सेप्शन। अब मेरे पास कॉमन एक्सेप्शन कौन सा होता है? कॉमन एक्सेप्शन में, कॉमन अनचेक एक्सेप्शन में क्या होता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन मीन्स यहाँ पे यह तब होती है जब आप ऑपरेशन में कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे कि शून्य से भाग देना। ये हमारे पास कस्टम एक्सेप्शन है। उसके बाद नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन में क्या होता है? ये तब होती है जब नल ऑब्जेक्ट से कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेथड कॉल या प्रॉपर्टी एक्सेस करना। ऐसे यहाँ पे कुछ कस्टम एक्सेप्शन होते हैं। अब चेक एक्सेप्शन कंपाइल टाइम एरर होते हैं जिन्हें हम हैंडल करना अनिवार्य है। अनचेक एक्सेप्शन रन टाइम एरर होते हैं जिन्हें हैंडल करना ऑप्शनल होता है, लेकिन अच्छे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के लिए इनका हैंडल जरूरी है। अब यहाँ पे जावा में थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग का उपयोग कॉन्करेंसी, एक समय में कई टास्क को एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जैसे मल्टी थ्रेडिंग का उद्देश्य में सीपीयू को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने का, प्रोग्राम को पैरेलल में एग्जीक्यूट करने का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास थ्रेड्स है। थ्रेड्स मीन्स क्या होता है? थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है जो कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान चलने वाला एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। हर थ्रेड के पास अपना एग्जीक्यूशन पाथ होता है जो उसे सीपीयू से मिलता है। अब मेरे पास टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग है। जैसे कि हम पहले क्रिएटिंग थ्रेड करते हैं, उसमें हमारे पास दो क्रिएट थ्रेड्स है, जैसे कि एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, एंड दूसरा वाला है क्रिएटिंग थ्रेड्स, एंड सेकेंड वाला स्टार्टिंग थ्रेड्स। अब इसे वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ थ्रेड्स के टाइप है, जैसे कि हम there are two ways to create a threads in Java. So extending the thread class. अब हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, उसमें थ्रेड प्रोसेस होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड यहाँ पे ओपन किया है। उसी तरह से मेरे पास बहुत सारे टाइप्स है। स्टार्टिंग थ्रेड है, थ्रेड स्टेट है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड प्रायोरिटीज, थ्रेड कम्युनिकेशन, थ्रेड टर्मिनेशन, थ्रेड पूल्स के हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। ओके, थैंक यू।